नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुका बोलता है एमपी। आइए करते हैं आज की एक और खबर की शुरुआत। दतिया में ज्ञान उदय नर्सिंग कॉलेज की घोड़ाघाट स्थित बिल्डिंग हुई खंडार। दतिया में कहां हो रहा इस कॉलेज का उदय, सीएमएचओ साहब को दूर दूर तक नहीं मालूम, क्योंकि साल 2024 के दिसंबर माह में दतिया के अन्य नर्सिंग कॉलेजों के अलावा जीएनएमटीसी में ज्ञान उदय के छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन ना तो अब कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई दे रही और ना ही उसमें पढ़ने वाले छात्र। लेकिन सवाल बड़ा है, छात्र पेपर तो देते हैं, लेकिन नर्सिंग की क्लासेस कहां लेते हैं और क्लिनिक प्रैक्टिस कहां करते हैं, क्योंकि जहां कॉलेज खुला था वर्तमान में वो बिल्डिंग खंडर हो चुकी। जानिए इस रिपोर्ट। खंडर पड़ी ढाबे की तरह तस्वीर दतिया घोड़ाघाट स्थित ज्ञान उदय इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग कॉलेज की है, जहां कई सालों से यहां नर्सिंग कॉलेज कागजों में संचालित होता रहा। अब कहां गया वो कॉलेज? जब ये सवाल दतिया सीएमएचओ डॉक्टर पीके वर्मा से पूछा गया तो उनके संज्ञान में ये कॉलेज दूर दूर तक गायब दिखा। जरा सुनिए। हमारे दतिया में ऐसा कोई भी नर्सिंग कॉलेज संचालित नहीं हो रहा है जिसमें कि हम लोगों ने उसको रजिस्ट्रेशन दिया है, खासकर मेरे कार्यकाल। मैंने सवाल सर दूसरा किया है कि अभी पूछा ही नहीं है रजिस्ट्रेशन के बारे में, कार्रवाई कितनी हुई ये पूछा सर। नहीं, हमारे इधर कोई नर्सिंग कॉलेज है ही नहीं, तो कार्रवाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है आपके यहाँ पर, जो कि घोड़ाघाट में संचालित है। कहीं न कहीं आपको बता दें कि इस कॉलेज की जानकारी यहाँ पर वर्तमान में न कोई कॉलेज है न कोई बिल्डिंग है, और लैंडलॉर्ड का कहना, हमारे पास वीडियोज है, उनका कहना ये है कि न कोई स्टूडेंट है न कोई यहाँ पढ़ाने वाले हैं। तो ये अवैधानिक रूप से इस तरह के कॉलेज जो संचालित हो रहे हैं, ये आपकी मिली भगत से ये सब दतिया में जैसा आपने कहा है कि 2021 से चालू है। अच्छा, मेरे को अभी 3-4 महीने हुआ है, जैसा आपको विदित हो, और अगर कोई ऐसा संचालित है तो मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है, और मेरे साइन के द्वारा किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी नर्सिंग कॉलेज को अभी तक कोई मान्यता नहीं दी गई। अब अगर कोई पूर्व से चल रहा है और आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं उन पे जाके अपनी टीम भेजूंगा कि वहां पे कोई कॉलेज संचालित हो भी रहा है कि नहीं, और साथ में हमारे जहां से रजिस्ट्रेशन होते हैं वहां से भी मैं पता करता हूं कि क्या कोई इस नाम का कॉलेज संचालित है जो हमारे दतिया जिले में संचालित हो रहा है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। सर एज ए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कहीं न कहीं आपकी ये लापरवाही प्रतीक होती है कि जिले में इस तरह के फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, कागजों में संचालित हैं और आपको जानकारी नहीं। इसमें मैं ऐसा कहूंगा, मेरी इसमें कोई लापरवाही प्रतीत इसलिए नहीं कहूंगा आपसे, क्योंकि मेरे को अभी 3 ही महीना हुआ है आए हुए, और जितना मेरे नॉलेज में है मैंने तो सारे के सारे कॉलेजों को बंद किया हुआ है। फिर भी अगर मान लीजिए आपके माध्यम से मेरे को जानकारी लग रही कोई है, तो मैं तत्काल अभी इस जानकारी को पता करता हूं, और अगर ऐसा कोई संचालन हो रहा है तो उसको बंद करवाता हूं, और उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी मैं करवाऊंगा। सर हमारे पास कागज है कि ज्ञानोदय जो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग चल रहा है उसमें लगभग 50 से 55 स्टूडेंट अध्ययनरत हैं। कहीं न कहीं ये देखा गया कि नर्सिंग के क्षेत्र में अगर इस तरह से बच्चे ट्रेनिंग ही नहीं लेंगे या विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, तो सुनने में आता है कि ऑपरेशन किया, पेट में गोद छोड़ दिया, कैंची छोड़ दी, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये बच्चे कैसे नर्सिंग करेंगे आगे जाकर? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये बिल्कुल ही गलत है, लेकिन क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं। आपके माध्यम से अगर आपके पास कोई जानकारी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो जानकारी मेरे को तत्काल दें, जिससे कि मैं जितने जल्दी से जल्दी हो सके उस चीज को संज्ञान में लेकर उस पर वैधानिक कार्रवाई कर सकूं, उसको बंद करा सकूं, और जो भी लीगल उसमें कार्रवाई होती मैं तत्काल करने के लिए बाध्य रहूं। सर ये जनता ये मान ले कि कहीं न कहीं आप दतिया जिले में इस तरह के जो फर्जी कॉलेज चल रहे हैं उन पर आप कार्रवाई करेंगे? 100% करेंगे। पहले नंबर तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का नर्सिंग कॉलेज का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया। अब अगर मेरे पहले किसी सीएमएचओ साहबान ने दिया हुआ है तो वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी तो है कि पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि मेरे को अभी तक नहीं है पता। फिर भी मैं, हमारा जो विभाग है जो इन चीजों को देखता है, उसको आपके इंटरव्यू के तत्काल बाद ही उस कॉलेज का नाम आपसे लेके पता करता हूँ कि कोई ऐसा कॉलेज हमारे दतिया जिले में संचालित है कि नहीं है, और अगर है तो जो भी उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी तत्काल करूंगा। जानकारी ऐसी आ रही है कि जो कॉलेज संचालित हो रहा है उसमें आपके मुख्यालय के कुछ बाबू भी संलिप्त हैं। ये जानकारी मैं आपके मुंह से प्रथम बार सुन रहा हूँ, मेरे को और किसी के द्वारा ऐसा अवगत नहीं कराया गया, और आपने जो बोला है उसके अगर आप कहे जो भी आपने कहा है उसके साक्ष्य में अगर आप मेरे को कुछ भी साक्ष्य प्रोवाइड करवाते हैं तो मैं उस पर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो अस्पताल के बाहर का हो, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो या जिले का हो। हमारे पास सर वीडियो है जिसमें कि आपके बाबू एक परीक्षा टाइप की चल रही है और वहाँ पर बाबू पेपर या कॉपी कुछ बांट रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन फिर से करूंगा कि मेरे को अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की संज्ञानता नहीं है, मेरे द्वारा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है।
अगर पूर्व की सीएमएचओ का है और आप अपने आप जो जानकारी मेरे को देना पसंद कर रहे हैं या मेरे को उपलब्ध करा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल 100% आपको भरोसा दिला रहा हूँ उस पर कार्रवाई वैधानिक जरूर से जरूर होगी, इनफैक्ट आज ही हो। सर ये निरीक्षण कब तक हो जाएगा, कब तक कार्रवाई करनी आप जानकारी आप दे रहे हैं। अब चूंकि आज 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है, आज और कल तो शायद मुश्किल है, फिर एक संडे भी आ रहा है फिर शायद, लेकिन जैसे ही वर्किंग डे होगा कमिंग, आई एम अश्योरिंग यू आई विल डेफिनेटली डू समथिंग। सर वर्तमान एक सवाल और है, अगर गोरा घाट पे वो ज्ञान उदय कॉलेज खंडर है तो वर्तमान स्थिति उसकी क्या है, कहाँ है वो? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अभी तक मेरी स्थिति में बिल्कुल जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से जो भी जानकारी मेरे को मिल रही है आप दे रहे हैं, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ अगले 3 दिनों में जो कि वर्किंग डे होंगे उसमें पूरी कार्रवाई करूंगा और कार्रवाई से आप सबको अवगत भी कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सर अंततः क्या छात्रों के साथ की जा रही खिलवाड़, क्या पन्नों पर ही चलता रहा अब तक ये नर्सिंग कॉलेज? असल धरातल से गायब क्यों हो गया अचानक ये कॉलेज? रह गया तो दीवार पर लिखा बस ज्ञान का ये उदय कॉलेज। सीएमएचओ डॉक्टर पीके वर्मा ने आश्वासन दिया कॉलेज का संज्ञान लेते हुए। कॉलेज कहां और किस हालात में है ये तो जांच करने के बाद ही पता लगेगा। दिनेश की रिपोर्ट, बोलता एमपी तक।